बड़ी खबर सामने आ चुकी है। सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है, यानी कि आज पहले सीसीएस की मीटिंग होती है, उसके बाद केंद्रीय कमेटी की बैठक होती है और कल सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई है। हमारे साथ नीरज पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, ये क्या सर्वदलीय बैठक जो कल बुलाई गई है, ये समझा जाए कि अब पॉलिटिकल स्टैंड पूरे देश का क्या है, इसका क्लियर मैसेज देना है, इसका मकसद? देखिए अनंत, इसका मैसेज सीधा है कि भले हम आपसी मोर्चों पर विचारों में आपके हमारे मतभेद हो, लेकिन जब बात देश की आती है तो हम टीम भारत के रूप में काम करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि जब पहलगाम घटना हुई तो उसके बाद सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सभी दलों ने एक सुर में कहा कि हम सरकार के हर निर्णय में साथ हैं, हर निर्णय में आपके साथ रहेंगे, आप जो भी करेंगे, जो भी देश हित में फैसला लेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। और उसके बाद किसी भी दल ने सरकार के किसी भी उसकी मुखालफत नहीं की। ये ज़रूर है कुछ नेताओं ने बयानबाजियां की, लेकिन पार्टी के रूप में किसी भी दल ने सरकार की मुखालफत नहीं की। और आज जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेना ने पहलगाम का बदला लिया, 9 ठिकानों पर एक साथ स्ट्राइक की, पाकिस्तान में 200 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक अंदर जाकर हमला किया, उनको मसूद अजहर के परिवार को नेस्तनाबूद किया। तो अब ऐसे में सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है कल दोपहर 11 बजे, कल दिन में 11 बजे पार्लियामेंट एनेक्सी हॉल में ये बैठक बुलाई गई है, जहां पर सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को आमंत्रित किया गया है। जी, और बिल्कुल नीरज, मैं वापस आऊंगा जैसी और पॉलिटिकल ब्रेकिंग आती रहेगी, मैं आपके पास लौटता रहूंगा, मैं अनुराग आपके पास लौटते रहेंगे। हमारे फारूक वानी लगातार हमारे साथ बने हुए। फारूक, क्या अपडेट इस वक्त ग्राउंड से आप देख रहे हैं? चलिए, फारूक वानी के साथ कुछ दिक्कत है तकनीकी, जब जुड़ेंगे तब हम बात करेंगे। कुपवाड़ा में फारूक वानी मौजूद हैं। ये कैबिनेट की बैठक हुई है, कैबिनेट कमेटी की बैठक, जिसकी तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। अब से कुछ देर पहले ये बैठक हुई थी और सीसीएस की बैठक के बाद ये बैठक हुई और अब सर्वदलीय बैठक की खबर है। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जिस तरीके से नीरज पांडे बता रहे थे, देखिए सरकार सभी को कॉन्फिडेंस में लेकर चलना चाहती है। इससे पहले जब पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बाद भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और अब कल फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जाहिर सी बात है, देश के सभी दलों को इस बाबत आगाह किया जाएगा, बताया जाएगा, ब्रीफिंग दी जाएगी कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। पीएम ने भारतीय सेना को बधाई दी है, भारतीय सेना की तारीफ की है। जाहिर सी बात है, एक बहुत गौरवमय पल है जब पहलगाम का बदला लिया है और बदला भी अभी शुरू हुआ है। जैसा कि कहा जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, तो साफ तौर पर पिक्चर अभी बाकी है। इसका मतलब है ये आगाज है, अंजाम होना अभी बाकी है। एम के सिंह साहब, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि जिस तरीके का ऑपरेशन हमने अंजाम दिया और जिस तरीके से वहां पर आतंकियों के सरगनाओं के बयान आ रहे हैं, हमने हाफिज सईद के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। हाँ, अब मसूद अजहर कह रहा है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। ये स्वीकारोक्ति जो है, ये एफएटीएफ में कितनी मददगार साबित होगी अगर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराना है, क्योंकि उस मोर्चे पर पाकिस्तान की हार सही मायनों में हार होगी पूरी दुनिया में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल उसको सटीक निशाना आपने दिया है और जरूर एफएटीएफ की लिस्ट में जरूर पाकिस्तान की एंट्री होने वाली है। और मैं आपको ये भी बताऊं, यहीं पर जब चर्चा हो रही है, अभी आपके जो दीपक शर्मा थे उड़ी में, जहां की वो बात कर रहे हैं, वहां मैंने नौकरी की है, प्रमोद शर्मा जी। और आप जो मेरे साथ ही देख रहे हैं, वॉर वेटरन सर है हमारे कर्नल करण खरब। इन्होंने 71 की लड़ाई तंगधार क्षेत्र में लड़ी है, वंजल की लड़ाई इन्होंने जीती है। ये मेरे रेजिमेंट के हैं। तो आप देखिए किनसे मुखातिब है, इन्होंने पूरी दुनिया देखी है, खुद वहां पे लड़ाई जंग लड़ी है 71 की। और तो एनीवेज, अभी जो है मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि अभी समय है पाकिस्तान के अंदर, जो उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो थोड़ा विचार करें और उनको अपनी नीतियां बदलनी होगी। नहीं तो ये अंजाम हमारे दोनों देशों के बीच में कौन पिसता है? हमारी जनता पिसती है। और जो इकोनॉमिक स्थिति है पाकिस्तान की, वो इट कैनॉट सस्टेन बियॉन्ड दिस। तो उसको समझना चाहिए, आर्मी को कंट्रोल करना चाहिए, अपनी इसको जमहूरियत को उसको बढ़ावा देना चाहिए। जमहूरियत बढ़ेगी तो उनके पास अच्छी सरकार आएगी और करप्शन कम होगा। और सेना को पैदाइश के बाद से सलाह लगातार पाकिस्तान को दी जा रही है। ये मौके देते हैं, केवल उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वही मौके देते हैं करप्शन में लिप्त होकर, और फिर मौका मिलता है। ये सारी कहानी जब शुरू हुई अयूब खान से, याया खान, और फिर उसके बाद आसिफ मुनीर भी उसी लीग पर चल रहे हैं जो जियाउल हक
लेकिन अभी लीग तक पर चल अपडेट रहे थे। ये भी आ रही है सर, अंदर खाने खबर ये कि आसिम मुनीर का कहीं खोज खबर है नहीं जब से अटैक सामने आया। आसिम मुनीर एकदम देखिए, आउट ऑफ एक- द सीन हो रहे हैं। जी, एक और चीज में छोटा सा मुद्दा है, मैं बताना चाहता हूं कि जो जितने चीफ हुए अभी तक पाकिस्तान में, उनमें आसिफ मुनीर तीसरे ऐसे जो शिया हैं। तो पता नहीं क्या प्रूव करना है इनको सुन्नी बहुल्य देश में कि ये इस तरह की बातें जो क्या बोलते हैं उसको, इस्लाम की बातें करके और फिर नफरत फैला के भारत के प्रति, और हमेशा ये कह के कि हिंदू कमजोर होता है, हम बड़े उनसे सुपीरियर हैं। कैसी गफलत वाली बातें हैं जी। ये इनको अभी तक समझ नहीं आई है, और समझ जाना चाहिए जी जल्दी। जी करण खरब जी, अब जंग का पैटर्न बदल गया है। आप देख रहे होंगे, आपने 71 की जंग लड़ी, सैल्यूट टू सर। लेकिन अब जिस तरीके से जंग की सूरत बदली है, देखिए पानी बंद किया हमने, अब हवा बंद करने की तैयारी है, हमने अकाउंट्स बंद कर दिए। सवाल यह है कि FATF में अगर हम पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करवा देते हैं, पिछली बार अमेरिका ने उसे जाने से बचा लिया था ब्लैक लिस्ट में, चीन वीटो कर देता है। मुझे नहीं लगता कि अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये देश पाकिस्तान के साथ उस तरह से खड़े नजर आएंगे जिस तरीके से पहले भी खड़े रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर टुकड़े हो रहे हैं, बलूचिस्तान आप देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा देख रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि ये जंग का एक नया रूप है जिसमें भारत पूरी तरह से जीत की ओर अग्रसर है, बल्कि हम 80% जीत चुके हैं इस जंग को? बहुत आपने सटीक कहा, और खास करके युद्ध के ढंग, युद्ध की लड़ने की एक आधुनिक जो परंपराएं हैं वो बहुत हद तक बदल चुकी हैं। युद्ध तो बहुत सालों से शुरू है, लेकिन युद्ध के अंदर कैसे उसका वाद कैसे किया जाए, उसका जवाब कैसे किया जाए, हमारे प्रति जो लग रहा है उसमें पानी शामिल है, उसमें कम्युनिकेशन शामिल है, उसमें ट्रेड शामिल है, इकोनॉमी शामिल है, और दूसरा एक स्ट्रेटेजिक आउटलुक टू आइसोलेट पाकिस्तान फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी एक कूटनीति भी वॉर का हिस्सा है। और इसको अब ये जो वॉर चलेगा इस ढंग से, ये दबे पांव चलेगा। Scene